डाइवोर्स के अगेंस्ट है ना ये? हम मैंने डिवोर्स के अगेंस्ट में नहीं है, इसमें हमारा एंगेजमेंट हुआ था। अब विवाह नहीं हुआ था, उसको विवाह नहीं हुआ है ऐसी घोषणा के लिए एप्लीकेशन बुक किया था व्यवहार न्यायाधीश के पास, तो उन्होंने हमारा वाद रिटर्न कर दिया कि वो फैमिली कोर्ट को सेक्शन 7 में है। तो सेक्शन 7 में हमने उसमें कुटुंब न्यायालय में वाद दायर किया, तो उन्होंने भी डिसमिस कर दिया कि ये विवाह के पूर्व की बात है, इसलिए मैं मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। डिक्लेरेशन चाहिए क्यों? इसलिए क्योंकि मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा एंगेजमेंट हुआ है तो मेरा विवाह भी हो गया है हस्बैंड के द्वारा। हिंदू विधि में भी स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कब विवाह माना जाएगा। सप्तपदी जो है सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन इससे जहाँ सप्तपदी आवश्यक हो, जब सातवां पहला कदम चल के सातवां पूरा हो तब होगा। तब होगा। तो सिर्फ एंगेजमेंट से कैसे हो जाएगा? एंगेजमेंट में 7 कदम कैसे चल लेंगे? बट मतलब जब मैं शादी के बाद लोग 7 कदम नहीं चल पा रहे। तो मैरिज के लिए जब हम कहीं प्रपोजल दे रहे अरे हैं भाई, वहाँ वो डिस्टर्ब हो रहा आपका बड़ा बड़ा ही ये वकीलों का मतलब फैलाया हुआ भ्रमजाल है। एंगेजमेंट कई लोगों की होती है, कई लोगों की टूटती है भाई। उससे मैरिज थोड़ा ना हो जाएगी। अगर अच्छा ऑब्जेक्शन होगा तो जिससे आपका विवाह होने वाला है, आपके भावी वर को आपत्ति हो सकती है। ये तो बड़ी है। उन्होंने कहा आप उलझा रहे, पक्षकार को उलझा रहे, कुछ नहीं होना। मतलब एक छोटा सा इशू इसमें यह भी है कि हम एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में हमने सर्विस रिकॉर्ड में एंगेजमेंट के बाद अपनी इनका नाम रजिस्टर करा दिया, तो उसको कैंसिलेशन के लिए भी सभी उसको चाह रहे हैं कि परिवार ही मिल जाए बेवकूफ बना कोर्ट को। तो कोर्ट को सही बात क्यों नहीं बताते हो जाके? हम आप कोर्ट को सोच रहे हो गच्चा मिल जाए, 498 भी न बने, 125 भी न बने और डिक्लेयर भी हो जाए, ऐसा नहीं होता हमने उसमें लिखा है मेरा जो दावा की भाई। या तो पूरा खाओ, यहाँ शादी हो गई, इसको नल एंड वाइड घोषित करो। सतोड़ी एंगेजमेंट के बाद तो कहीं पर भी सरनेम चेंज होने का प्रावधान ही नहीं है। सर नेम चेंज कर लिया, नाम नाम डाल दिया सर्विस रिकॉर्ड में, ये तो कहीं प्रावधान ही नहीं है वही ऑफिस अलाउ ही नहीं करेगा विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज। बट वो एक्सेप्ट हो गई, इसी डिफिकल्टी हो गई तो अब डाइवोर्स के लगाओ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लगाओ, और क्या है। क्योंकि 7 प्रकार के विवाह बताए गए ना हिंदू शास्त्रों में, तो ये एक प्रकार का विवाह तो हो गया उन 7 में से। जाके डिसोल्यूशन की लगाओ एप्लीकेशन, लिबर्टी दे देते, इसको विड्रॉ करो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का लगाओ, और क्या है। तो सर करना पड़ेगा, यही करो, ठीक है। दोनों हाथ ब्लड प्लेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन विद लिबर्टी टू फाइल एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन बिफोर द फैमिली कोर्ट। मतलब उसमें वो ले आए कि आगे घोषित करके गए। मेरे उससे ज्यादा की थ्रेट क्या था।